हेलो, गुड आफ्टरनून। इस समय दिन के 12:15 बजे हैं और मैं अब थोड़ा सा काम करके फ्री हुई हूँ, नहा धो करके, और अपने बेडरूम में ही काम कर रही हूँ। आजकल तो मेरे पास ये सफ़ेद कपड़ा आप लोग देख रहे हैं, और ये कपड़ा ऑनलाइन मैंने काफ़ी सेल किया है। अभी एक दूसरा थान आया है, तो इसकी ये डबल एज का है, और इसको मैंने कुछ पीस काटा था अपनी टेबल पे बिछाने के लिए। इसका बॉर्डर नहीं सिला था, इसे काट के तुरंत डाल दिया था, थोड़ा जल्दी में थी। लेकिन अब थोड़ा सा सेटिंग चेंज की थी बीमार होने से पहले, जब उसके बाद से काम नहीं किया तो ये कपड़ा मैंने धो दिया, और ये चादर बनाने के काम आता है। अब मेरे हस्बैंड ने तो इसकी जो है बहुत पजामे बनवाए हैं, तो बहुत ही अच्छा कपड़ा है, और डबल एज का है तो काफ़ी काम में आता है ये। और इससे काफ़ी कुछ बनता है, बैग वगैरह भी बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं और सेल भी किया है इस कपड़े को काफ़ी। और आज मैं ये जो बचा हुआ पीस था मेरे पास, तो इसको मैं जब धो दिया मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका कुछ बना दूँ। जैसे मुझे अभी बनाना है माइक्रोवेव का ऊपर का कवर, तो मैं क्विल्ट नहीं डालना चाह रही थी, क्योंकि वो क्विल्ट हो जाने पर अगर उसके ऊपर कुछ थोड़ा मोड़ा सामान भी रखो तो वो लड़कने लगता है, उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। तो फिर आजकल क्रोशिया बड़े ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा क्यों ना पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। जब हम लोग क्विल्टिंग जानते भी नहीं थे, तो बॉर्डर पर या तो लेस लगाते थे या क्रोशिया करते थे, थाल पोश वगैरह जैसे बनते थे। तो उसी का आइडिया मैं लेकर के आई हूँ। तो आज इसमें से मैं माइक्रोवेव का कवर बनाऊँगी। और कैसरोल के लिए जो गोल चपाती वाला बनाते थे, वो तो नीचे रखने के लिए हो जाता है, जिसमें वो पानी सोख लेता है। लेकिन मैं रोटी के ऊपर रखने के लिए, जिसमें कि ढक्कन लगाने पर भी जो पानी है वो इसमें रुक जाए, तो इसका मैं रोटी बनाऊंगी रुमाल टाइप से, लेकिन गोल बनाऊंगी। माइक्रोवेव का रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा, और मिक्सी के कवर के लिए भी राउंड शेप में ही बनाऊंगी। तो इसी में से मैं कुछ कपड़े काटूंगी अपने साइज़, जो मेरे पास माइक्रोवेव या मिक्सी या कैसरोल का जो बनाना है, तो इसी में से मैं कुछ पीस काटूंगी और फिर इसमें साइड में क्रोशिया का काम करूंगी। तो मैं अब काट करके दिखाती हूँ मैं क्या क्या काट रही हूँ, मतलब किस किस चीज़ के लिए मैं काटा है मैंने, वो दिखाऊंगी। और फिर बैठे बैठे इसमें किनारे क्रोशिया की हल्की सी झालर एक लेस टाइप से बना दूँगी। तो पुरानी चीज़ें तो पुरानी ही होती हैं, जो सीखा है बेसिकली हम लोगों ने अपनी अम्मा लोगों से, तो वो मतलब कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो वही चीज़ है कि वही चीज़ें लौट लौट के आ रही हैं। तो चलिए मैं इसको अब काट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस किस शेप में क्या क्या किस चीज़ के लिए काटा है। ये मैंने कटिंग कर ली है। ये है 22 बाई 28 इंच का वन पीस, जो माइक्रोवेव का कवर बनेगा। इसके चारों तरफ क्रोशिया का काम होगा, और जो क्रोशिया का काम होगा तो मैं इसमें साइड में ये तो रेक्टेंगुलर पीस में है, तो बस सिंपल सा सिंगल ऐसे मोड़ूंगी और क्रोशिया से इसको बंद करते हुए बनाती चली जाऊंगी। तो इसमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने बनाया है मिक्सी के लिए। तो मिक्सी में जहाँ जार फंसाते हैं, ये अंदर वाली लाइन उसके लिए है, यहाँ से मैं कट करूँगी। फिर यहाँ से हाफ इंच से भी कम पलट करके और क्रोशिया से ही बंद कर दूँगी, या हाथ से सिलाई कर दूँगी। बाकी यहाँ किनारे क्रोशिया से इसकी लेस बना करके इसको कंप्लीट कर दूँगी। ये है मेरा रोटी के लिए, कैसरोल के लिए। इसमें बस किनारे मुझे क्रोशिया का काम करना है। इसमें ये दो बनाए हैं, एक धुलेगा एक यूज़ होगा। और ये काटा है मैंने 16 बाई 22 इंच का, 16 इंच बाई 22 इंच का है ये। और ये मैं बनाऊंगी, जो मेरे किचन में हमेशा मेरे साथ रहता है, 3-in-1 फिलिप्स का पुराना रेडियो है। तो उसमें पहले कैसेट भी चलते थे, और सीडी भी चलती थी, और रेडियो भी चलता था। तो अपना सीडी मिलती है ना, कैसेट मिलते हैं पुराने गानों के जल्दी, और थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, खाली रेडियो चलता है, तो मैं रेडियो लगा करके सुनती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। मैंने यहाँ पर अब इसमें थोड़ा सा, जो मैंने तो कहा था कि पलट के इसको मैं सीधे क्रोशिया चला दूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैंने इसको सिंगल पलटा और यहाँ पर कच्चे धागे से इसको टक कर दिया।
कच्चा धागा मतलब कच्चे टाँके चला दिए, और इस तरफ से ये मशीन कहीं बिनाई थी तो इसको मैंने पलटा नहीं, ये तो पूरी तरह से बंद ही था, तो इसको मैंने कच्चे टाँके से चारों तरफ 3 तरफ सिलाई कर दी। अब इसमें हमने इसकी शुरुआत कैसे करनी है ये बताती हूँ। इसका यहाँ पर मैंने क्या किया कि इस तरह से एक शार्प चीज़ ले ली, कोई बड़ी बड़ा बड़ा सूजा जिसको कहते हैं, सुई जो बड़ी साइज़ मोटे साइज़ में होती है उसको लेना है। अब ये कपड़ा क्योंकि हमने डबल कर दिया है, क्रोशिया चलाना है तो डायरेक्ट क्रोशिया नहीं जाएगा, क्योंकि क्रोशिया की नोक जो होती है ना ये पतली होती है, धागे वाले क्रोशिया की नोक पतली होती है। और यहाँ पर मैंने 1.50 mm का ये क्रोशिया लिया है धागा चलाने वाला। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यहाँ पर इस शार्प चीज़ से ऐसे होल करेंगे, खूब अच्छे से होल कर देंगे, और अब इसमें क्रोशिया डालेंगे इस होल में, सिंपल है। और ये जो धागा है ये रजाई सिलने वाला ही धागा है, ये क्रोशिया के काम चलाते हैं हम लोग, इससे क्रोशिया का काम करते हैं। इसमें भी कई तरीके के धागे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी नोक है इस छेद में, इससे छेद बहुत बड़ा नहीं हुआ, तो क्रोशिया का जो पीछे का भाग होता है ये बहुत बड़ा मोटा होता है थोड़ा, तो इसको हम क्रोशिया को पूरा पीछे तक ले जाएंगे। अब इसमें धागा फंसाएंगे और इसको पहले यहाँ पर खींच लेंगे। थोड़ा सा पहले शुरुआत में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे डबल है, ये फोल्ड है ये फोल्ड है, तो यहाँ 4 परत हो गई हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्रोशिया थोड़ा सा धागा खींचने में दिक्कत करेगा। अब सिंपल हमें क्या करना है, ये हमने धागा बाहर खींच लिया है और इसको यहाँ पर हम एक नॉट दे देंगे, सिंपल नॉट, इस तरह से सिंपल नॉट दे देनी है, डबल नॉट दे दी हमने। अब इसी होल में से जहाँ से हमने क्रोशिया डाला था यहाँ से अब हम इसमें काम शुरू करेंगे। तो इसके अंदर से धागा फिर से निकालेंगे, ये हमने धागा निकाल लिया। अब इसमें 1 2 और 3 चेन बना लेंगे, धागा बड़ा करेंगे। अब ये हमने शुरुआत कर दी। अब हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी दूर पर इसी शार्प वाले सामान से सुई या सूजा या सलाई जो भी आपके पास हो उससे यहाँ पर होल करना है। तो मैं यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वाइट कपड़ा है और कोई भी चीज़ जला करके होल करने से वहाँ गंदगी सी हो जाती है, फिर वो सफाई नहीं आती उसमें। तो मैं ये थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से होल कर लूँगी जिससे क्रोशिया डालने में आसानी हो जाए। तो ये जो पहली लाइन है हमारी, यही बिनने में थोड़ी सी बनाने में दिक्कत आएगी। तो ये जो 3 हमने यहाँ पे 3 चेन ली थी, अब इसमें इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर फिर से क्रोशिया को पीछे तक पूरा ले जाएंगे। इस तरह से लूप लेंगे, क्रोशिया को पीछे तक ले जाएंगे ताकि होल थोड़ा बड़ा हो जाए, और यहाँ पर एक डबल स्टिच बना लेंगे। ये देखिए एक होल में ये बन गया, फिर एक चेन लेंगे, फिर इस तरह से यहाँ पर दूसरे होल में डालेंगे, पीछे तक क्रोशिया ले जाएंगे, होल बड़ा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एक डबल स्टिच लूप बना लेंगे। इसी तरह से एक चेन लेना है और पूरा छेद करते हुए इस तरह से तीनों चारों तरफ, इसमें जितना भी बड़ा आपका कपड़ा हो, मैं तो बना रही हूँ माइक्रोवेव का बना रही हूँ इस समय, तो इस तरह से इसको पहले एक लाइन पूरी इस तरह से बिन लेनी है, एक डबल स्टिच का लेना है और एक चेन लेनी है, फिर दूसरे छेद में, फिर इसी तरह से आगे बनाते चले जाना है। तो ये देखिए, ये तो मैंने शुरुआत बताई कि मैंने इसको किस तरह से शुरुआत की, और इस तरह से मैंने यहाँ पर पहले ये 2 रोटी के बना लिए हैं कंप्लीट, सेम उसी प्रोसीजर में। देखिए क्रोशिया से इसमें इस तरह से मैंने काम किया है, तो ये खूबसूरत लगने लगा है और वाइट भी है। तो इस तरह से कई सारे बनाए जा सकते हैं, और जब जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तो रोटी के नीचे नैपकिन वगैरह, पेपर नैपकिन रखने के बजाय इसको रख देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, है ना। और ये मैंने बना लिया है अपने फ़िलिप्स वाले ट्रांजिस्टर के लिए। तो अभी मैं माइक्रोवेव का बना रही हूँ, अब माइक्रोवेव का बन जाएगा फिर उसको भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पर मैंने ये जो मैं मिक्सी का भी मैंने बताया था आप लोगों को, तो मिक्सी का भी मैंने यहाँ बीच का कट करके कच्चा कर लिया है और किनारे भी कच्चा कर लिया है। तो अब इसी तरह से इसको भी बनाऊंगी जैसे ये सब बनाया है, सेम पैटर्न से यही पैटर्न इसमें बनेगा। तो जब मैं अब ये जो इसमें जो किनारे वाली डिज़ाइन है इसको जब बनाऊंगी, इसको किनारे का नीचे वाला
डबल लूप वाला बना करके, तो फिर जब इसको बनाऊंगी तो फिर आप लोगों को आगे बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। अब मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, ठीक है, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर आ गई हूँ। अब यहाँ पर ये जो डबल स्टिच मैंने ली, यहाँ पर एक चेन लूँगी और यहाँ पर जो शुरुआत की थी वहाँ पर स्लिप स्टिच ऐसे सिंगल कर लूँगी। अब यहाँ पे फिर मैं 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद और इसको यहाँ पर फंसाते हुए, और जो पहला वाला जो होल है यहाँ पर, इसमें जिप, ये जो चेन ली है इसमें नहीं, जो बीच में गैप है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और एक डबल स्टिच लेते हुए 1 2 3 और ये 4। तो 4 बार मैंने डबल स्टिच ली, फिर एक चेन लिया और उसके जो ठीक बगल वाला जो होल है, ये स्पेसर, उसके अंदर डाला और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच दे दी। फिर उसके बगल वाले में एक स्लिप स्टिच दे दी, 1 और 2 यहाँ पर एक स्लिप स्टिच ली है, एक यहाँ ली, फिर एक चेन लूँगी और फिर इस जो इसके बगल वाला है, ये 2 में स्लिप स्टिच ली है, जो तीसरा वाला है, अब इसमें फिर से मैं 1 2 3 और ये 4, ये देखिए ये इस तरह से आ गया। फिर यहाँ पर एक चेन लूँगी, फिर उसके बगल वाले में स्लिप स्टिच, फिर उसके बगल वाले में एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन और फिर उसके बगल वाले में 4 डबल स्टिच बना दूँगी। 1 2 3 और ये 4, फिर एक चेन लिया और फिर उसके बगल वाले में स्लिप स्टिच, फिर उसके बगल वाले में स्लिप स्टिच, फिर एक चेन और फिर 4 डबल स्टिच। तो इस तरह से ये मैंने इसके जो किनारे की जो लेस है इस तरह से कंप्लीट की है। तो अब मैं ये सारा किचन का ही बना रही हूँ, तो सब एक जैसा ही बनाऊंगी, सारा पैटर्न, सारी जो लेस है एक जैसी बनाऊंगी। बस यहाँ पर जो मैं मिक्सी का बनाऊंगी, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया मैंने कैसे बनाया, ठीक। तो जो मैं मिक्सी का बनाऊंगी, तो जब मिक्सी का बनाऊंगी तो सेम प्रोसीजर ही रहेगा, सारे डबल स्टिच इस तरह से होल करके बनेंगे। उसके बाद ये वाली जो पैटर्न मैंने डाला है 4 डबल स्टिच करके, तो उसमें क्योंकि वो गोल रहेगा तो थोड़ा नीचे हैवी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किचन में हम पंखा वगैरह चलाते हैं या हवा चलती है तो उड़ता है गोल कपड़ा, सीधा कपड़ा तो पड़ा ही रहेगा, तो वो कुछ ज़्यादा ही गोल है, तो मैंने खाली कवर बनाना है, कल धूल मिट्टी ना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये वाली जो दूसरी लाइन है, ये जो डिज़ाइन पड़ रही है, ये डिज़ाइन डालने के बाद जो 4 लिया है, 4 की सेम प्रोसीजर वही रहेगा, सेम यहाँ पर स्लिप स्टिच, यहाँ पे स्लिप स्टिच, और ये जो 4 बनाया तो 4 के बीच में से फिर से 4 बनाऊँगी, तो वहाँ पे मैं डबल लाइन बनाऊँगी। तो उसी तरह से उसको भी कंप्लीट कर लूँगी। फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी पूरा कवर करके कि मैंने किस पर कैसे डाला है और कैसा लग रहा है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और ये आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए फाइनली मैंने माइक्रोवेव का सिंपल सा कवर इस तरह से बना दिया। बस इसको डस्ट से बचाना है, क्योंकि जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसका कवर मैं हटा देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को कवर करके रखा जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले कपड़े वगैरह हटा देने चाहिए। तो एक तो मैंने ये बनाया, अब दिखाती हूँ अपना मिक्सी का कवर। ये रही मेरी मिक्सी की स्कर्ट, मैंने बस इतना ही इसको ढका है कि ज़्यादा डस्ट ना पड़े और बटन वगैरह दिखाई देता रहे इसका। और मुझे पूरा चाहिए भी नहीं था, मैंने इसको इतना ही बनाया है। आप चाहें तो फुल भी बना सकते हैं। ये रही मेरी मिक्सी की स्कर्ट, मैंने बस इतना ही इसको ढका है कि ज़्यादा डस्ट ना पड़े और बटन वगैरह दिखाई देता रहे इसका। और मुझे पूरा चाहिए भी नहीं था, मैंने इसको इतना ही बनाया है। आप चाहें तो फुल भी बना सकते हैं। और ये है मेरा कैसरोल रोटी का, और इसके लिए मैंने बनाया है ये राउंड शेप में, आप देख सकते हैं
इसको इस तरह से बनाया है। और बस इसमें रोटी रखनी है। रोटी के लिए तो ये इसके साथ प्लास्टिक का ये देते ही हैं जिससे कि नीचे सीलन ना हो। और बस रोटी रखनी है और इसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से रोटी को कवर कर देना है। अभी तो रोटी नहीं है इसमें। और इसको बस इसके बाद उठा करके ये इसका लीड लगा देना है, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। और एक दूसरा आइडिया मेरे पास ये है, तो मैं इसमें के और बनाऊंगी, लेकिन क्रोशी में बड़ा टाइम लग रहा है और मैं इसको लेस में करके बनाऊंगी, लेस लगाऊंगी, सिलाई करूंगी जब मशीन पे बैठूंगी, तो उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके नीचे देखिए ये प्लेट है, किसी को रोटी वगैरह सर्व करनी हो तो नैपकिन की जगह इसको रखें और इसके ऊपर रोटी पराठा पूरी जो भी रखना है रख करके आप दे सकते हैं और देखने में भी ये खूबसूरत लगेगा। तो ख़ास ओकेज़न के लिए इस तरह की चीज़ें बना के रखनी चाहिए। और अब दिखाती हूँ अपना फ़िलिप्स रेडियो।